वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल स्टोरेज। आज हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक पर कि हम लोग इंग्लिश को कहाँ से और कैसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको ज़्यादातर मतलब सब लोग पढ़ा देते हैं, टेंस वेंस सब कुछ पढ़ा देते हैं, बट बिल्कुल जो बेसिक होता है ये शायद ही कोई आपको पढ़ाता होगा। बट आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि इंग्लिश का इंट्रोडक्शन क्या है। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश का इंट्रोडक्शन, कि हम लोग इंग्लिश होती क्या है और इसको हम लोग बेसिक से कैसे पढ़ते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो बेसिक्स हैं उनको ही हम बताने वाले हैं आपको कि इंग्लिश स्टार्ट होती कहाँ से, कहाँ से हम लोगों को पढ़ना चाहिए। अगर मेरे चैनल पर कोई भी नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रखे उस बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएँ। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स क्या करने वाले हैं, व्हाट इज़ ग्रामर। ग्रामर क्या है, ग्रामर हम किसे बोलते हैं, ग्रामर है क्या, मतलब ग्रामर के मायने क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हम लोगों ने लिख रखा है, वह नियम जो यह बतलाते हैं, क्या बतलाते हैं, यह बतलाते हैं कि शब्द विभिन्न अर्थों को बताने के लिए किस प्रकार बदलते हैं तथा वे वाक्यों में किस प्रकार मिलते हैं। मतलब किस तरह से जो शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो चेंज होते हैं और किस प्रकार हम लोग उनको मिक्स करके मतलब कंबाइन करके बनाते हैं, क्या, ग्रामर। वही क्या कहलाता है, ग्रामर। कि वह नियम जो यह बतलाते हैं कि शब्द विभिन्न अर्थों को बताने के लिए किस प्रकार बदलते हैं और क्या होता है, वाक्यों में किस प्रकार मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रामर। हम लोग ग्रामर का क्यों यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग बताते हैं कि शब्द किस प्रकार बदलते हैं और किस प्रकार मिलते हैं, इसमें हम लोग ये बताते हैं। ठीक है, क्या बताते हैं, द रूल्स दैट से हाउ वर्ड्स change to show different meaning and they are combined into sentence are called grammar। मतलब हम लोग जो शब्द होते हैं उनको किस प्रकार बदलते हैं और किस प्रकार मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, ये हम लोग ग्रामर के अंदर बताते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ लेटर। सबसे जो इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो मैं भी आपको बताऊंगी लेकिन लास्ट में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वो इम्पोर्टेंट पार्ट चेक करना है तो प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, समझते रहिए कि हम लोग इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं और कितने आसानी से पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ लेटर। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि लेटर होता क्या है। बहुत लोगों को नहीं पता, तो सब लोग आगे आगे पढ़ते रहते हैं, बट उन लोगों को जो बेसिक्स होते हैं वो नहीं पता होते। तो व्हाट इज़ लेटर, लेटर है क्या। तो लेटर क्या है, हिंदी वर्ड वाला में आ ई क ख ग आदि वर्ड होते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी वर्ड वाला में कौन कौन से होते हैं, ABCD आदि जो 26 लेटर्स होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। इस प्रकार से जैसे कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX। आप तो जानते होंगे, ये तो सभी को पता होगा। तो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है, जिनमें हिंदी में स्वर, जैसे कि जो हिंदी में स्वर होते हैं आ ई आदि जो भी स्वर होते हैं तथा व्यंजन का ख ग आदि होते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी में वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट भी होते हैं। मैंने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के पर वीडियो बना दी है, वो बहुत पहले ही बनाई थी, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम लोग जो कॉन्स्टेंट होते हैं ना, W और Y, क्या होते हैं, WY वैसे तो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, बट जो कुछ इम्पॉर्टेंट परिस्थितियाँ होती हैं, मतलब जो इम्पॉर्टेंट परिस्थिति होती है उसमें W और Y को हम लोग स्वर की तरह भी प्रोनाउंस करते हैं, क्या करते हैं, स्वर की तरह भी साउंड करते हैं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि W और Y जो होते हैं उनको स्वर की तरह कहाँ साउंड करते हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि W और Y को हम लोग स्वर की तरह कहाँ साउंड करते हैं, कैसे साउंड करते हैं। इसकी एक इम्पॉर्टेंट मतलब सिचुएशन होती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ये बताना चाहिए, आपको सबको पता भी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स क्या होता है, दो वर्ड कौन कौन से, WY, कौन कौन से, W और Y विशेष प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। ये यूँ तो व्यंजन होते हैं, मतलब यूँ तो इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्स्टेंट कहते हैं, किंतु विशेष परिस्थितियों मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट परिस्थितियों में या सिचुएशन में ये किसका काम करते हैं, वॉवेल्स का भी काम करते हैं। और इन्हें हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अतः इन्हें सेमी वॉवेल्स कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःस्थ कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सेमी वॉवेल्स। क्या बोलते हैं, सेमी वॉवेल्स। आइए हम जान लेते हैं कि इनको W और Y को हम लोग कहाँ पर स्वर की तरह साउंड करते हैं। तो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल भी। ये क्या लिखा है, WIND, इसे क्या पढ़ते हैं, विंड।
क्या पढ़ते हैं? विंड। अब विंड शब्द में जो डब्लू है वो वा अर्थात कांस्टेंट की ध्वनि दे रहा है। जो विंड शब्द है उसमें आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ये वॉवल की ध्वनि दे रहा है, कुछ भी ध्वनि दे रहा है। ये क्या दे रहा है? कांस्टेंट की ध्वनि ही दे रहा है। ये सब जानते हैं कि विंड शब्द में कांस्टेंट की ध्वनि आ रही है क्योंकि व आ रहा है, कांस्टेंट की ध्वनि आ रही है ना। जबकि टू, TWO2 में डब्लू और ओ साथ में मिलकर अर्थात साथ में मिल जाते हैं तो ये किसका साउंड देते हैं? जब हम लोग बोलते हैं TWO2 टू बोलते हैं ना, तो ये किसका साउंड देते हैं? वॉवेल का साउंड देते हैं। किसका साउंड देते हैं? वॉवेल का साउंड देते हैं। अब कोई कहेगा कि नहीं डब्लू तो कॉन्सोनेंट होता है, तो इससे हम वॉवेल कैसे कह सकते हैं? नहीं, कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पर हम लोग डब्लू को वॉवेल साउंड करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने आपको दिया है, TWO को क्या बोलते हैं? टू, और क्या निकल रहा है इसमें से? ओ। ओ क्या है? वॉवेल है। क्या है? वॉवेल, मतलब स्वर की ध्वनि दे रहा है। तो यहाँ पे जो डब्लू है वो क्या डिनोट कर रहा है? वॉवेल को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? वॉवेल को, ना कि कांस्टेंट को। इसी प्रकार हम लोग वाई का भी एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है? इसी प्रकार जो ईयर होता है हम लोग क्या बोलते हैं? ईयर। ईयर में या का साउंड आ रहा है ना, या का साउंड। वैसे तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट की ध्वनि दे रहा है। किसकी ध्वनि दे रहा है? कॉन्सोनेंट की ध्वनि दे रहा है। और जो वाई है, अब इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। वाई का जो दूसरा एग्जांपल है टॉय। इसमें क्या निकल रहा है? इसमें वॉवेल निकल रहा है, मतलब ई आ रहा है, स्वर आ रहा है, स्वर की ध्वनि दे रहा है। अब यही देखिए यहाँ पे ये दे रहा था कॉन्सोनेंट की ध्वनि और यहाँ पे दे रहा है वॉवेल की ध्वनि। अतः हम कह सकते हैं कि डब्लू और वाई क्या हैं? सेमी वॉवेल्स हैं। डब्लू और वाई क्या है? सेमी वॉवेल्स हैं। सेमी वॉवेल्स कैसे हुए? कहीं पर ये लोग कॉन्सोनेंट की ध्वनि देते हैं और कहीं पर ये लोग वॉवेल की ध्वनि देते हैं। क्या करते हैं? कॉन्सोनेंट और वॉवेल की ध्वनि देते हैं। ये किस पर डिपेंड है? सिचुएशन पर डिपेंड है कि कैसी सिचुएशन है। ठीक है, तो अगर अपना थर्ड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या है? व्हाट इज़ वर्ड? वर्ड क्या है? व्हाट इज़ वर्ड? कि हम लोग वर्ड किसे कहते हैं? ठीक है, तो क्या है? अक्षरों का समूह, मतलब लेटर्स का जो ग्रुप होता है, अक्षरों का समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। मतलब कि जो लेटर्स का जो ग्रुप होता है उनमें कोई निश्चित क्या होना चाहिए? निश्चित अर्थ होना चाहिए। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। वैसे वर्ड तो कुछ भी आप मिला के बना सकते हैं, ABCD। आप कहें कि अक्षरों का समूह, अक्षरों का तो कुछ भी समूह हो सकता है ना, कुछ भी मिला दें आप, अल्फ़ाबेट में कुछ भी मिला दें, बट उसका कोई अर्थ नहीं होगा तो उसे हम लोग वर्ड नहीं कह सकते। वर्ड किसे कहेंगे? कि अक्षरों को वह समूह जिसको मिलाने पर उसका अर्थ भी निकले, उसे क्या कहेंगे? वर्ड। तो वर्ड क्या है? जिसे देख लीजिए एग्जाम्पल। क्या? एप्पल। इसमें हमने APPLE को मिलाया है। ये हैं तो अल्फ़ाबेट्स, इनको मिलाया, बट इसका एक अर्थ है। एप्पल मीन्स क्या होता है? सेब। और ये क्या है? मैंगो। हमने भी यहाँ अल्फ़ाबेट्स को मिलाया है, बट क्या है ये? इसका एक अर्थ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैंगो। मैंगो मीन्स आम। स्पेलिंग्स। व्हाट इज़ स्पेलिंग? स्पेलिंग क्या है? हम लोग इसको क्या बोलते हैं? स्पेलिंग को क्या बोलते हैं? इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है इसका? प्रत्येक शब्द में लेटर का एक निश्चित क्रम होता है। प्रत्येक शब्द में लेटर का एक निश्चित क्रम हो, मतलब जैसे कि ये वर्ड है उसी टाइप से ये भी है स्पेलिंग, निश्चित क्रम हो। इस निश्चित क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेलिंग कहते हैं। अब देखिए यही एग्जांपल ऊपर वाला भी देख लेते हैं। जैसे हमने मैंगो लिखा है, अगर हम इसका निश्चित क्रम हटा दें, जैसे MANGO ना करके MOGNA कर दें, तो इसका निश्चित क्रम हो गया चेंज। ये क्या हो गया? अनिश्चित। अब जब ये अनिश्चित हो गया तो ये स्पेलिंग नहीं कहलाएगा। तो क्या स्पेलिंग क्या होता है? प्रत्येक शब्द में लेटर का एक निश्चित क्रम होता है। इस निश्चित क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेलिंग कहते हैं। तो चलिए अपने फोर्थ क्वेश्चन को जान लेते हैं। व्हाट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच? मतलब पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? प्रत्येक सेंटेंस में शब्दों से मिलकर बनता है। प्रत्येक जो सेंटेंस होता है वो शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक है, सेंटेंस में प्रत्येक शब्द का अलग अलग कार्य होता है। ये तो आप सभी जानते होंगे, सेंटेंस में प्रत्येक शब्द का अलग अलग कार्य होता है, ये सबको पता है। इन्हीं कार्यों के अनुसार इन शब्दों को 8 वर्गों में बांटा गया है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन तथा इंटरजेक्शन में बांटा गया है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? सेंटेंसों
जो सेंटेंस होते हैं शब्दों से मिलकर बनते हैं। सेंटेंस में प्रत्येक शब्द का अलग अलग कार्य होता है। इन्हीं कार्यों के अनुसार हम शब्दों को 8 वर्ग में बांटते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रोपोजिशन, कंजक्शन तथा इंटरजेक्शन में बांटा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आगे मैं लेकर आऊँगी आपको कि पार्ट ऑफ स्पीच जो नाउन है, प्रोनाउन है, ये सब क्या होते हैं। तो चलिए, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जिसने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको मिल जाए।